हेलो स्टूडेंट्स, आज ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਮਝ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਲੈਟਸ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, A and B are two towns. Mr. F cover the distance from A to B on cycle at a speed of 16 km per hour and however he covered the distance from B to A on foot at 9 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि A to B and B to A डिस्टेंस सेम हो गया एंड स्पीड इज 16 किलोमीटर पर आवर एंड 9 किलोमीटर पर आवर। हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी इज। अब एवरेज स्पीड के बारे में क्या कहा था हमने? मैंने कहा था कि अगर डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू is equal to 2x and y upon x plus y, where x and y are the speeds. तो in this case मेरे पास स्पीड थी, वन इज 16 किलोमीटर पर आवर एंड वन इज 9 किलोमीटर पर आवर। 16 किलोमीटर पर आवर ते 9 किलोमीटर पर आवर। x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 16 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 9 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, divided by 16 plus 9, then solve it and find the average speed। कितनी हो जाएगी एवरेज स्पीड? 16 जमा 9 कितना हो गया? 25 2 into 16 into 9 divided by 25। ठीक है, what is 16 into 2? 32। what is 32 into 9? 32 into 9 is 9 to 18, 1 9 27 plus 1 288 288 divided by 25। कटिंग कर लेते हैं। 25 1 का 25, 3 8, 25 1 का 25। now the answer is 11 point something। what is my options? the option 11.52 किलोमीटर पर आवर, that is the C option। बाकी कोई भी ऑप्शन 11 point something से एंड नहीं हो रही, तो इन दिस केस द आंसर इज 11.52। सिंपल क्वेश्चन। मुझको क्या गिवन था, फिर से देख लेते हैं। मुझको 2 स्पीड्स गिवन थी, लेकिन डिस्टेंस क्या था? A to B मुझे डिस्टेंस गिवन था एंड B to A, बोथ साइड डिस्टेंस सेम कवर हो रहा था। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड क्या थी मेरे पास? 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट कर ली, एक्स एंड वाई क्या है? स्पीड्स। वैल्यू पुट कर ली, सॉल्व किया, आंसर आ गया 11.52। सी ऑप्शन इज द आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. If a man take 4 hours to cover a distance of 15 kilometer, distance given है, time given है. Next, how much time will be needed to cover 63 kilometer at the same speed? तो ठीक है, सबसे पहले मेरे पास क्या है? स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये मेरे पास स्पीड आ गई। एंड सेकेंड टाइम मुझको क्या कैलकुलेट करना है? हाउ मच टाइम, मुझको टाइम कैलकुलेट करना है। नाउ सेकंड केस में मेरे पास डिस्टेंस कितना गिवन था? डिस्टेंस इज 63 किलोमीटर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। व्हाट इज माय स्पीड? 15 अपॉन 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व इट एंड फाइंड द टाइम कैलकुलेट कर लो। कितना आ जाएगा? 3 2 का 3 1 का 3 5 का 21 इंटू 4 इज 84 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये डिवाइड कर तो मेरे पास आ जाएगा 16 4 अपॉन 5 आवर्स। इट मीन 16 आवर्स समथिंग मिनट्स। 16 आवर। डी ऑप्शन नहीं हो सकता, ए ऑप्शन नहीं हो सकता। आइदर बी ऑप्शन इज द आंसर, आइदर सी ऑप्शन इज द आंसर। नाउ 4 अपॉन 5 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। 4 अपॉन 5 इंटू 60 कितना हो गया? 5 12 का 12 इंटू 4 इज 48 मिनट। 16 आवर 48 मिनट, यानी कि बी ऑप्शन आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Two cyclists A and B start from some place at the same time. One going towards north at 18 km per hour and other going towards south at 20 km per hour. What will be they take to be 95 किलोमीटर अपार्ट? ठीक है, तो कितना टाइम होगा जब उन दोनों के बीच में 95 किलोमीटर का गैप होगा? नाउ वन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। व्हाट इज द स्पीड? 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर। एंड जो सेकंड था वो कहां जा रहा है? साउथ में जा रहा है। एंड स्पीड कितनी है इस पॉइंट से? 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कि पर आवर मीन
1 आवर में 18 किलोमीटर मूव कर रहा है, और जो सेकंड वन है दैट इज 1 आवर में 20 किलोमीटर मूव कर रहा है, यानी कि आफ्टर 1 आवर दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? आफ्टर 1 आवर ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा और 1 घंटे के बाद ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। दोनों सेम टाइम पे चलना शुरू कर रहे हैं, तो आफ्टर 1 आवर दोनों के बीच में गैप कितना हो जाएगा? दैट इज 20 प्लस 18 इज 38 किलोमीटर का गैप होगा आफ्टर 1 आवर। ऑप्शन चेक करते हैं, 4 आवर्स समथिंग मिनट्स, 5 आवर्स समथिंग मिनट, 2 आवर्स समथिंग मिनट। तो 1 आवर के बाद उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 38 किलोमीटर। आफ्टर 2 आवर उनके बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा? अगेन 38 किलोमीटर। 1 घंटे में दोनों के बीच का डिस्टेंस 38 था, 2 घंटे में 38 प्लस 38 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 38 प्लस 38 76 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 3 आवर्स तो है ही नहीं है, 4 आवर्स अगर मैं 4 आवर्स लेट करता हूं कि 4 घंटे में उनके बीच का कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 2 घंटे में 76 किलोमीटर का गैप है, 4 घंटे में कितने किलोमीटर का गैप हो जाएगा? दैट इज डबल ऑफ 76। तो 76 का डबल कितना हो जाएगा? 152। लेकिन मेरे पास कितना डिस्टेंस था उनके बीच में? 95 किलोमीटर। तो 95 किलोमीटर का गैप जो होगा वो कितनी देर में होगा उनके बीच में? दैट इज 2 आवर्स 30 मिनट्स। 2 घंटे में इनके बीच में 76 किलोमीटर है, 1 घंटे में 38, 2 घंटे में 76, तो आधे घंटे में कितना गैप होगा? इंक्रीज कर जाएगा, और दैट इज 38 का हाफ 19। अगर मैं इसमें 19 ऐड करता हूं तो मेरे पास 95 किलोमीटर आ जाएगा, यानी कि 2 आवर्स 30 मिनट्स के बाद, आफ्टर 2 आवर 30 मिनट्स के बाद उन दोनों के बीच में 95 किलोमीटर का गैप होगा। तो व्हाट इज माय आंसर? डी ऑप्शन इज द आंसर। अगेन हमने ऑप्शन कंसीडर की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A car covers for successive 3 kilometer stretch at speed of 10, 20 and 60 for successive 3 किलोमीटर, यानी कि फर्स्ट 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, सेकंड किलोमीटर में 20 किलोमीटर एंड थर्ड किलोमीटर में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ओवर द डिस्टेंस? मुझको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो मैंने क्या कहा था, जब एवरेज स्पीड के केस में मेरे पास अगेन डिस्टेंस सेम है, लेकिन अब 3 स्पीड्स आ गई, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड is equal to 3xyz divided by xy plus yz plus zx। ठीक है, अगर डाउट हो आप वीडियो जो है दोबारा देख सकते हो टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमारे पास क्या था? 3 into 10 into 20 into 60 अपॉन व्हाट इज x into y, व्हाट इज 10 into 20, कितना हो जाएगा? 200 प्लस व्हाट इज y into z, 20 into 60, कितना हो गया? 1200 प्लस व्हाट इज z into x, 60 into 10 is 600। तीनों को प्लस कर लेते हैं, कितना हो गया ये? 18 प्लस 2 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो कटिंग करो, कितना आ गया? सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास कितना हो गया? 3 into 10 into 20 into 60 divided by 2000। 0 से एलिमिनेट होगी, मेरे पास क्या रह गया? 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 into 3 is 18 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड कैलकुलेट होगी, 18 किलोमीटर पर आवर। देन व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज माय ऑप्शन? बी ऑप्शन इज द आंसर, 18 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Two men start to walk at a certain destination, one at 3.75 किलोमीटर an hour, ये स्पीड दे रखी है एक पर्सन की 3.75 किलोमीटर पर आवर, एंड अनदर आर 3 किलोमीटर पर आवर। द फॉर्मर अराइव हाफ एन आवर बिफोर द लेटर, व्हाट इज द डिस्टेंस? चलो ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास स्पीड गिवन थी मुझको। अगर मैं 2 पर्सन ए एंड बी ले लेता हूं तो इनकी स्पीड की रेशियो कितनी थी मेरे पास? 3.75:3। ये मुझको इनकी स्पीड दे रखी थी किलोमीटर पर आवर। दिस इज एक्चुअल स्पीड, ये एक्चुअल स्पीड है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल स्पीड? मैं इनकी रेशियो कैलकुलेट करता हूं, पॉइंट हटाता हूं, 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। मेरे पास 375:300 आ गया,
कटिंग कर लेते हैं 25 पे कटिंग कर लेते हैं। 25 1 का 25, 25 5 का, 25 1 का 25, 25 2 का, नाउ 3 5 का 3 4 का। हमारे पास स्पीड की रेशो आ गई 5:4। अब डिस्टेंस क्या था? पहला पर्सन डिस्टेंस 3.75 की स्पीड से कवर कर रहा था। डिस्टेंस क्या था? सेम डिस्टेंस। ये भी सेम डिस्टेंस 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा था। स्पीड की रेशियो, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड एंड टाइम क्या हो जाएंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे। तो हमारे पास टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी? द रेशियो ऑफ द टाइम इज 4:5। ये टाइम की रेशियो होगी मेरे पास दोनों की। अब यहां पे टाइम में मेरे पास कितने का गैप था? 1 का गैप था, लेकिन उसने क्या कहा था? दोनों जो है, जो फॉर्मर है, द फॉर्मर अराइव हाफ एन आवर, यानी कि उनके टाइम में जो गैप था वो आधे घंटे का गैप था। लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो रेशियो आई है 4 और 5, इसमें जो गैप था वो 1 का था। तो इसको मैं अगर आवर्स लेट कर लेता हूं, हाफ बनाने के लिए मैं दोनों को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1/2 से। तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे पास आ गया 2 आवर्स। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास आ गया 2.5 आवर्स। दोनों में, दोनों टाइम्स में जो गैप है मेरे पास, दैट इज हाफ एन आवर का गैप है। और ये जो दोनों टाइम की रेशियो है, दैट इज 4:5। ये टाइम की रेशियो आ गई। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना था? मुझे कैलकुलेट करना था डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। व्हाट इज माय स्पीड? अब स्पीड, एक्चुअल स्पीड लेनी है। दिस इज माय एक्चुअल स्पीड, दिस इज माय एक्चुअल टाइम। तो एक्चुअल स्पीड को एक्चुअल टाइम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 3.75 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? 3.75 इंटू 2 कितना हो गया? ये 7.5 किलोमीटर। या फिर इस स्पीड को इस टाइम से मल्टीप्लाई कर लो। तो 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 7.5 किलोमीटर आ जाएगा। इट मीन जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना हो गया? 7.5 किलोमीटर। दैट इज सी ऑप्शन इज द आंसर। दिस वन, सी ऑप्शन, 7.5 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? ए कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 840 किलोमीटर। मुझको डिस्टेंस दे रखा है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड ऑफ द कार इज 10 किलोमीटर आर मोर। अब स्पीड जो थी वो 10 किलोमीटर ज्यादा कर दी। It take 2 or less to cover the same distance. What is the original speed? Original speed is given in the option. Let the original speed be x. अगर original speed x है तो 840 डिवाइडेड बाय x, ये मेरा क्या आ गया? टाइम आ गया। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। नाउ अब क्या हुआ? अब स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर जो है वो इंक्रीज होगी। तो व्हाट इज माय न्यू स्पीड? द न्यू स्पीड इज x plus 10. Now what is the time? 840 divided by x plus 10. Distance divided by speed, ये मेरा न्यू टाइम आ गया। अब इसने क्या कहा था? It take 2 or less, यानी कि इस स्पीड से हमें 2 घंटे कम लगते हैं। तो यानी कि इस टाइम में से अगर मैं इस टाइम को माइनस करता हूं तो दैट इज इक्वल टू 2 आवर्स। ठीक है, अगर मेरी स्पीड 10 किलोमीटर इंक्रीज हो जाती है एक्चुअल स्पीड से, ओरिजिनल स्पीड से, तो मुझको 2 घंटे कम लगेंगे। यानी कि इस स्पीड पे जो टाइम होगा और इस स्पीड पे जो टाइम होगा, उनका जो डिफरेंस है दैट इज 2 आवर्स। नाउ अब क्या करें? x इज गिवन इन द ऑप्शन, तो माय फर्स्ट प्रेफरेंस कि मैं एक ऐसी ऑप्शन लेट करूं जो 840 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। और सेम ऑप्शन में अगर मैं 10 ऐड करता हूं तो वो वैल्यू भी 840 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मैं 60 किलोमीटर अगर मैं यहां पे पिक करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? देखो ये 60 हो गया, 840 और 60 की कटिंग हो जाती है, 840 डिवाइडेड बाय 60। और यहां पे क्या हो जाएगा? 840 डिवाइडेड बाय 70, क्योंकि 60 मैंने लेट किया है, ऑप्शन में से पिक किया है, उसमें अगर मैं 10 ऐड कर देता हूं तो 70 हो जाएगा। क्या इनका डिफरेंस 2 आता है? अगर इनका डिफरेंस 2 आता है तो इट इज माय करेक्ट ऑप्शन, अदरवाइज चेंज द ऑप्शन। ठीक है, नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, अगर आप कहो मुझे ऑप्शन नहीं लेनी तो सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x। इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कर लो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैंने ऑप्शन पिक की, x की जगह मैंने 60 लेट किया, कितना आ गया ये?
6 1 6 4 14 आ गया, 0 0 12 7 का 84, ये 14 आ गया, ये 12 आ गया, दोनों को माइनस किया, मेरे पास 2 आ गया. इट मीन 60 इज द करेक्ट ऑप्शन. ओरिजिनल स्पीड पूछी थी, तो व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड? द 60 किलोमीटर पर आवर इज द एक्चुअल स्पीड. ये मेरी एक्चुअल स्पीड आ गई. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस इन 50 मिनट्स. टाइम गिवन है मुझको, डिस्टेंस नहीं गिवन है ट्रेन का. इफ इट रन्स एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसने कहा कि अगर उसकी स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर होती ऑन an average, the speed at which the train must run to reduce the time of journey to 40 minutes. तो मुझको क्या कैलकुलेट करना है? मुझे स्पीड कैलकुलेट करनी है ताकि जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाए अप टू 40 मिनट्स. पहले ट्रेन को कितना टाइम लग रहा था? 50 मिनट्स. अब कितना लगना चाहिए? 40 मिनट्स. ठीक है, टू कवर द सेम डिस्टेंस. डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा? सेम होगा. फिर से रीड कर लो. अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस इन 50 मिनट्स इफ इट रन एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर एन एवरेज पर आवर एन एवरेज. द स्पीड एट विच द ट्रेन मस्ट बी रन, मुझे स्पीड कैलकुलेट करनी है टू रिड्यूस द टाइम ऑफ द जर्नी टू 40 मिनट. 240 मिनट का मतलब है पहले मुझको 50 मिनट्स लगते थे, अब मुझे 40 मिनट्स लगने चाहिए. ठीक है, तो ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम? टाइम की रेशियो कितनी है? 50:40, यानी कि 5:4. ये टाइम की रेशियो है. तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड? स्पीड की रेशियो क्या हो जाएगी? 4:5 हो जाएगी. बोलो ठीक है. पहले स्पीड कितनी गिवन थी मुझको? 48 किलोमीटर पर आवर. पहले स्पीड मुझे कितनी गिवन थी? 48 किलोमीटर पर आवर, और रेशियो में कितनी है? 4. इस वैल्यू को मैं किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं ताकि ये 48 बन जाए? 12 से मल्टीप्लाई कर लो. तो व्हाट इज 12 into 4? 48 किलोमीटर पर आवर. इसको 12 से मल्टीप्लाई करो. 12 into 5 इज 60 किलोमीटर पर आवर. इट मीन अगर मुझको टाइम डिस्टेंस जो था वो 40 मिनट्स में कवर करना था, तो मेरी एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए जर्नी की? दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि सी ऑप्शन, 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. X and Y are two station 500 किलोमीटर अपार्ट. दो स्टेशन है X and Y, दोनों के बीच का डिस्टेंस 500 किलोमीटर है. A train starts from A and moves towards Y at 20 किलोमीटर पर आवर. Another train start from Y at the speed at the same time. ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोनों सेम टाइम पे मूव करना शुरू कर रही हैं. मैंने पहले भी कहा था कि साइमल्टेनियस चलना शुरू करनी चाहिए. तो ठीक है, एट द सेम टाइम एंड मूव टुवर्ड्स एक्स एट 30 किलोमीटर पर आवर. हाउ फार फ्रॉम एक्स विल दे क्रॉस ईच अदर? तो ठीक है, ये पॉइंट है मेरे पास एक्स और ये पॉइंट है मेरे पास वाई. दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 500 किलोमीटर. ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिस एट ए स्पीड ऑफ, उसकी स्पीड कितनी थी हमारे पास? 20 किलोमीटर पर आवर. 20 किलोमीटर पर आवर. और अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम वाई, दूसरी ट्रेन मान लो यहां से बी ट्रेन यहां से चलना शुरू करती है टुवर्ड्स एक्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है. अब दोनों सेम टाइम पे चलना शुरू कर रही हैं. जैसे कि मान लो दोनों मॉर्निंग 10 AM पे चलना शुरू कर रही हैं सेम टाइम पे. हाउ फार फ्रॉम एक्स विल दे क्रॉस ईच अदर? क्रॉस ईच अदर का क्या मतलब हो गया कि मान लो यहां पे ये मीट कर जाती है एक दूसरे को, तो हाउ फार मुझको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. नाउ अगर ये सेम टाइम पे चलना शुरू करती हैं एंड मीटिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो यानी कि टाइम कांस्टेंट हो जाएगा. मान लो ये सुबह 10 बजे चलती है, ये भी मॉर्निंग 10 AM पे चलती है, और यहां पे 2 PM पे ये मीट कर जाती हैं. तो एक्स ट्रेन ने ये डिस्टेंस कितनी देर में कवर किया होगा? ये भी इसने कितनी देर में कवर किया होगा? 4 घंटे में कवर किया होगा. तो बी ट्रेन ने भी कितनी देर में कवर किया है? वो भी 10 बजे चली थी, 2 बजे वो मीट कर गई, तो उसने भी ये डिस्टेंस जो है 4 घंटे में कवर किया है. तो टाइम कांस्टेंट हो गया. अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट विद स्पीड, यानी कि डिस्टेंस एंड स्पीड दोनों की रेशियो सेम होगी.
तो व्हाट इज द रेशो ऑफ स्पीड, स्पीड की रेशो क्या थी, स्पीड की रेशो थी 20 किलोमीटर पर आवर इज टू 30 किलोमीटर पर आवर, 0 से 0 एलिमिनेट हो गया, मेरे पास क्या रह गया 2:3, ये मेरे पास स्पीड की रेशो आ गई। तो यही रेशो डिस्टेंस कवर की रेशो होगी। व्हाट इज माय टोटल ऑफ दिस रेशो 5, व्हाट इज द टोटल ऑफ डिस्टेंस 500। इस 5 को 500 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लूंगा into 100। तो व्हाट इज 100 into 2, 200 किलोमीटर, 100 into 3 इज 300 किलोमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस 200 किलोमीटर हो गया और ये डिस्टेंस 300 किलोमीटर हो गया। मुझे कौन सा डिस्टेंस निकालना था, मुझे एक्स वाली साइड का डिस्टेंस निकालना था, तो दैट इज 200 किलोमीटर, यानी कि ए ऑप्शन 200 किलोमीटर इज द आंसर, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। A train leaves Meerut at 6 a.m. and reach Delhi at 10 a.m. Another train leaves Delhi at 8 a.m. and reach Meerut at 11:30 a.m. At what time the two train cross one another? अब इससे पिछले क्वेश्चन में दोनों साइमल्टेनियस चलना शुरू कर रही हैं, बट इन दिस क्वेश्चन दोनों डिफरेंट टाइम पे चलना शुरू कर रही हैं। तो मुझको क्या निकालना है, एट व्हाट टाइम द टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर। तो टाइम कैलकुलेट करना है, चलो ये बना लेते हैं हम मेरठ, एंड दिस डिस्टेंस, ये स्टेशन है मेरे पास दिल्ली, दिस इज मेरठ एंड दैट इज दिल्ली। और ट्रेन लीव्स मेरठ एट 6 AM, ये 6 बजे चलना शुरू करती है सुबह, एंड कितने बजे दिल्ली पहुंच जाती है, एंड रीच दिल्ली एट 10 AM। यानी कि इसको कितना टाइम लगा होगा, ये M से लेके D डिस्टेंस कवर करने के लिए ये जो ट्रेन मेरठ से दिल्ली की तरफ जा रही है, इसको कितने घंटे लगे होंगे, 4 घंटे लगे होंगे। सुबह 6 बजे चलती है, 10 बजे पहुंच जाती है, 4 hours टाइम आ गया मेरे पास। एंड अनदर ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 8 AM, ये 8 AM पे चलना शुरू करती है, एंड रीच मेरठ एट 11:30, एंड मेरठ कितने बजे पहुंच जाती है, ये 11:30, यानी कि इसको कितने घंटे लगे पहुंचने के लिए, दिल्ली से मेरठ 3.5 hours, 3.5 घंटे, 3.5 hours। बोलो ठीक है। इन दिस क्वेश्चन डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस सेम है। इस ट्रेन ने MD डिस्टेंस कवर करना है, इस ट्रेन ने DM डिस्टेंस कवर करना है, तो डिस्टेंस सेम हो गया। तो टाइम की रेशो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट द रेशो ऑफ देयर स्पीड। तो टाइम की रेशो कितनी है, 4:3.5। व्हाट इज द रेशो ऑफ स्पीड, दैट इज 3.5:4। ये मेरे पास स्पीड की रेशो आ गई। डेसिमल हटाने के लिए मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, क्योंकि रेशो में हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशो सेम रहती है। तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 35:40। इट मीन इस ट्रेन की स्पीड हम 35 किलोमीटर पर आवर लेट कर लेते हैं, और इस ट्रेन की स्पीड हम 40 किलोमीटर पर आवर लेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं। ये सुबह 8 बजे चलती है, 10 बजे पहुंच, सॉरी 6 बजे चलती है, 10 बजे पहुंच जाती है, 4 घंटे। ये सुबह 8 बजे चलती है, 11:30 पहुंच जाती है, 3.5 घंटे। टाइम की रेशो दिस वन, स्पीड की रेशो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट 3.5:4। मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर लिए तो मेरी स्पीड 35 और 40 आ गई। ना भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, 35, 3.5 और 4 भी रहने दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरी स्पीड ये 35 किलोमीटर पर आवर होगी, और ये स्पीड मेरे पास 40 किलोमीटर पर आवर होगी। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इंटू ये टाइम है, ये स्पीड है, मल्टीप्लाई करो डिस्टेंस आ जाएगा। कितना हो गया डिस्टेंस, 4 × 35 इज 140 किलोमीटर। मेरे पास डिस्टेंस 140 किलोमीटर आ गया। अगर मैं इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 140 ही आएगा। 3.5 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 0.0 एलिमिनेट हो गए। 35 × 4 क्या होता है, 35 का डबल देन अगेन डबल, 35 का डबल 70 का डबल 140। मेरे पास डिस्टेंस 140 किलोमीटर आ गया। नाउ अब मेरे पास क्या है कि मुझे इनके मीटिंग पॉइंट का टाइम निकालना है। तो मीटिंग पॉइंट के टाइम के लिए सबसे पहले दोनों साइमल्टेनियस टाइम पे होनी चाहिए। तो अगर इसकी स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर है तो ये ट्रेन सुबह 6 बजे चलती है और ये 8 बजे चलती है, तो इसने 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा,
इसकी स्पीड, इस ट्रेन की स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 35 किलोमीटर कवर करती है। तो 2 घंटे में कितना कर लेगी, यानी कि 8 बजे तक, 6 से 8, 2 घंटे कितने किलोमीटर हो जाएंगे, कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 35 इंटू 2 70 किलोमीटर। यानी कि ये ट्रेन 70 किलोमीटर कवर कर चुकी होगी। कब तक, सुबह 8 बजे तक, 8 AM। ये ट्रेन 8 AM पे इस पॉइंट पे होगी, 70 किलोमीटर कवर कर चुकी होगी। ठीक है, अब सुबह 8 बजे ये इस पॉइंट पे है और ये 8 बजे ये वाली ट्रेन इस पॉइंट पे है। तो यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, मैंने क्या कहा था, अगर इनके मीटिंग पॉइंट का अगर मुझको टाइम कैलकुलेट करना है तो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। ना डिस्टेंस बिटवीन देम कितना था यहां पे 70, टोटल डिस्टेंस 140 है, ये डिस्टेंस 70 हो गया। अब इनके बीच में कितना डिस्टेंस रिमेनिंग रह गया, 8 बजे के बाद आफ्टर 8 AM इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर। व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है ट्रेन्स, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, एडअप हो जाती है। ये स्पीड 35 थी और ये स्पीड जो थी वो 40 थी, दोनों को ऐड किया, कितना आ गया मेरे पास 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द टाइम, मेरे पास कितना टाइम हो जाएगा, 70 डिवाइडेड बाय 75 कितना हो गया, 5 से कटिंग कर लेते हैं, 5 1 4 5 15 5 का 75 इंटू ये तो मेरे पास आवर्स आ गया, मिनट्स में करने के लिए इंटू 60 कर लेते हैं, तो ये मेरे पास मिनट्स में आ जाएगा, 15 4 का 14 4 का 56 मिनट्स, 56 मिनट। यानी कि 8 बजे के बाद इनको 56 मिनट और लगेंगे, यानी कि 8:56 पे दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द ऑप्शन, 8:56। डी ऑप्शन इज द आंसर, 8:56। बोलो ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को मुझे ऑप्शन से करना होता तो मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे करता, चारों ऑप्शन में से सबसे इजीएस्ट ऑप्शन जो थी वो 9 AM था। बोलो ठीक है। तो ये ट्रेन सुबह 6 बजे चलती है, 9 AM तक ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 3 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी ये, इसकी स्पीड थी 35 किलोमीटर पर आवर, 3 घंटे में कितना डिस्टेंस हो जाएगा 35 स्पीड इंटू टाइम, तो इट इज इक्वल टू 105 किलोमीटर। ये ट्रेन 8 AM पे चलना शुरू करती है, 9 AM तक, यानी कि 1 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, इसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में ये 40 किलोमीटर कवर कर लेंगी, 40 किलोमीटर। अगर मैं दोनों डिस्टेंस को एडअप करता हूं तो दैट इज इक्वल टू 145 किलोमीटर। इट मीन 9 AM तक ये ट्रेन 135 किलोमीटर कवर कर चुकी होगी और ये ट्रेन जो है ये 40 किलोमीटर कवर कर चुकी होगी, यानी कि ये 145 किलोमीटर दोनों ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो 140 किलोमीटर था। इट मीन 9 बजे से थोड़ा सा टाइम पहले ये मीट करेंगी, 9 बजे से पहले, क्योंकि 9 o'clock तक इन्होंने 145 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया था, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस 140 किलोमीटर था। तो 9 AM से पहले 9:26 ऑप्शन तो हो नहीं सकती, 9 बजे से थोड़ा सा पहले 8:36 भी नहीं हो सकती थी, तो 9 बजे से पहले मेरे पास एक ही ऑप्शन बनती है, दैट इज 8:56 AM। या आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको ये फॉर्मूला करवाया था कि डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा अगर दोनों साइमल्टेनियस चलना शुरू करेंगी। तो इन दैट केस मैंने 8 AM तक इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया 70 किलोमीटर, टोटल में से 70 माइनस कर लिया, रिमेनिंग डिस्टेंस रह गया मेरे पास 70 किलोमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज 70 एंड रिलेटिव स्पीड इज 75। दोनों को सॉल्व किया, 56 मिनट आ गया मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 8:56, डी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राम ट्रेवल्स
a certain distance at 3 km per hour and reach 15 minutes late. If he travel 4 km per hour, he reach 15 minutes earlier. What is the distance he has to travel? मुझे distance calculate करना है again. चलो अगर मैं टाइम मान लेता हूं कि जो स्टैंडर्ड टाइम था 10 AM था, अगर वो इस स्पीड से मूव करता है तो वो 15 मिनट लेट हो जाता है, यानी कि वो पहुंचता है 10:15 पे पहुंचता है, 10:15 AM पे पहुंचता है जब उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर थी। लेकिन जब उसने अपनी स्पीड इंक्रीज करके 4 किलोमीटर पर आवर कर ली तो वो 15 मिनट्स अर्लियर पहुंच रहा है, यानी कि 9:45 पे पहुंच रहा है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम? टाइम के बीच में कितना डिफरेंस हो गया? 30 मिनट्स का, आधे घंटे का, 30 मिनट्स का डिफरेंस है टाइम के बीच में। तो अगेन मेरे पास डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। स्पीड की रेशियो 3:4 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम? टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी? दैट इज 4:3। ये टाइम की रेशियो है। कितने डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? 1। 4 एंड 3 के बीच में डिफरेंस है 1 का, तो मैं इसको 1 आवर लेट कर लेता हूं। मेरे पास डिफरेंस कितना होना चाहिए? 30 मिनट, यानी कि हाफ आवर का होना चाहिए। तो इसको हाफ बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1/2 से। 1/2, इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास 2 आवर्स आ गए। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 3/2 यानी कि 1.5 आवर्स आ गया। ये मेरे एक्चुअल टाइम आ गया, ये मेरी एक्चुअल स्पीड है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम। ये स्पीड है, ये टाइम है। 3 × 2 = 6 किलोमीटर। या फिर अगर मैं ये स्पीड लेता हूं तो मैं ये टाइम लूंगा 4 × 1.5, दैट इज अगेन 6 किलोमीटर। तो बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। If a train runs at 40 km per hour, it reach its destination late by 11 minutes. But if it runs at a speed of 60 km per hour, it is late by 5 minutes only. Same question जैसे अभी करवाया था। ठीक है, जब ये जो ट्रेन है इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, ये सिर्फ 11 मिनट लेट होती है। लेकिन जब इसकी स्पीड इंक्रीज होके 60 किलोमीटर पर आवर होगी तो ये सिर्फ 5 मिनट्स लेट होती है। 5 मिनट्स। व्हाट इज द करेक्ट टाइम फॉर द ट्रेन टू कवर द जर्नी? मुझे करेक्ट टाइम कैलकुलेट करना है, करेक्ट टाइम कितना होगा। ठीक है, तो अगेन अगर मैं लेट करता हूं कि 10 AM पे पहुंचना चाहिए था ट्रेन को, ठीक है, वो 11 मिनट लेट होगी, यानी कि वो कितने बजे पहुंच रही है? 10:11 पे पहुंच रही है। सेकेंड टाइम जब वो इस स्पीड से मूव करती है तो वो सिर्फ 5 मिनट लेट होती है, यानी कि वो कितने बजे पहुंचती है? यहां पे 10:05 पे पहुंचती है। बोलो ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइम? 10:11, 10:05। द डिफरेंस बिटवीन द टाइम इज 6 मिनट। ठीक है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड? रेशियो ऑफ स्पीड दैट इज इक्वल टू 40:60, यानी कि 2:3। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम? टाइम की रेशियो कितनी हो जाएगी? 3:2। टाइम की रेशियो आ जाएगी। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 and 2? 1। डिफरेंस कितने का है मेरे पास? 1। लेकिन मेरे पास दोनों स्पीड के बीच में टाइम का मतलब दोनों के बीच में मेरे को कितने टाइम का डिफरेंस दे रखा था? 10:11, 10:05। द डिफरेंस इज 6 मिनट। लेकिन यहां पे रेशियो के बीच में डिफरेंस कितने का आ गया? 1 का आ गया, दैट रिप्रेजेंट 1 मिनट। तो इसको 6 मिनट बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 6 से मल्टीप्लाई कर लो। तो व्हाट इज 6 × 3? 18 मिनट। What is 6 × 2? 12 मिनट। एंड what is the difference? मेरे पास डिफरेंस 6 मिनट का आ गया। ठीक है, इन दोनों की रेशियो 3:2 है, तो ये मेरा एक्चुअल टाइम हो गया। ये मेरा एक्चुअल टाइम आ गया। नाउ अब अगर जो ट्रेन थी
वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब मूव कर रही थी तो उसको 18 मिनट लगते थे। जब वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है तो उसको 18 मिनट लग रहे हैं, और 18 मिनट का मतलब है कि वो 11 मिनट लेट है। तो एक्चुअल कितना टाइम लगना चाहिए उसे पहुंचने के लिए? 7 मिनट। ठीक है, वो कैसे आएगा? 18 - 11 = 7 मिनट। सेकेंड केस सोचते हैं, जब वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही थी ट्रेन, तो उसने डिस्टेंस कितनी देर में कवर किया था? 12 मिनट में कवर किया था। लेकिन 12 मिनट में कवर करने का मतलब है कि वो 5 मिनट लेट पहुंच रही है डेस्टिनेशन पे। तो अगर वो लेट ना होती तो वो कितने टाइम में अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाती? 12 - 5 यानी कि वो 7 मिनट में अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाती। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन क्या था? द करेक्ट टाइम फॉर द ट्रेन टू कवर इट्स जर्नी। करेक्ट टाइम क्या था उसको ये डिस्टेंस कवर करने के लिए? दैट इज 7 मिनट। तो कौन सी ऑप्शन है मेरे पास? डी ऑप्शन इज द आंसर। बोलो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ए थीफ स्टील अ कार एट 1:30 PM। एक थीफ ने 1:30 पे एक कार को चोरी किया एंड ड्राइव द कार एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। और उसने कार को 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव किया और भाग गया। द थेफ्ट इज डिस्कवर्ड एट 2 PM। ओनर को 2 बजे पता लग गया कि उसकी कार चोरी हो गई है। The owner sit in another car and chase the thief at a speed of 50 km per hour. 50 km an hour. Owner will overtake the thief at what time? Owner जो है वो thief को कितने बजे overtake करेगा? तो overtake का मतलब है कि thief and owner दोनों same direction में move कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगर दोनों same direction में move करते हैं, सेम डायरेक्शन में, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड दैट इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर माइनस 45 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ ओनर माइनस स्पीड ऑफ थीफ दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। यानी ओनर जो है वो थीफ को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पकड़ेगा सिर्फ। ठीक है, क्योंकि 45 पे तो थीफ भी भाग रहा है, ओनर 50 की स्पीड से भाग रहा है। अगर ओनर की स्पीड कम होती, थीफ की स्पीड ज्यादा होती, तो ओनर कभी भी थीफ को नहीं पकड़ सकता था। थीफ को वो ओवरटेक तभी कर सकता है अगर ओनर की स्पीड ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड? दोनों का डिफरेंस 5 किलोमीटर पर आवर। ओनर सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थीफ को पकड़ेगा। ठीक है, नाउ अब हमें क्या गिवन था कि थीफ जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है और चोरी उसने 1:30 पे की थी। ओनर को 2 बजे पता लगा था, तो 2 बजे तक थीफ और ओनर के बीच में डिस्टेंस कितना था? यानी कि आधे घंटे में थीफ ने 1:30 बजे गाड़ी चोरी की और भागा, और ओनर उसके पीछे 2 बजे भागना शुरू कर रहा है। तो आधे घंटे में थीफ ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी थीफ की? 45 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना था? आधा घंटा। कैसे आया आधा घंटा? 2 PM में से मैंने 1:30 PM माइनस कर लिया, आधा घंटा आ गया। तो कितना हो गया मेरे पास डिस्टेंस यहाँ पे? 22.5 किलोमीटर। यानी कि जब ओनर ने भागना शुरू किया या थीफ को पकड़ना शुरू किया ओनर ने, तो उन दोनों के बीच में 22.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। अब ओनर को ये 22.5 किलोमीटर कवर करने हैं किस स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ओनर इतना डिस्टेंस कितनी देर में कवर करेगा? कितनी देर में कवर करेगा? दैट इज द टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 22.5 डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। तो कितना हो गया ये? 5 4 का 20, 5 5 का 5 4 का 20, 5 5 का 25, यानी कि 4.5 आवर्स। यानी कि जो ओनर है वो आफ्टर 4.5 आवर्स थीफ को ओवरटेक कर लेगा। ओनर ने कितने बजे भागना शुरू किया था? उसको पकड़ना शुरू किया था उसने 2 बजे। तो 2 बजे के बाद 4.5 घंटे 4.5 आवर्स आप एडअप कर लो, कितना हो गया? 6.5 आवर्स। यानी कि
6:30 बजे, 6.5 का मतलब क्या है, 6:30, 6:30 बजे डी ऑप्शन, ओनर जो है वो थीफ को ओवरटेक कर लेगा। ठीक है, तो कितने बजे ओवरटेकिंग हो रही है, 6:30 बजे। तो कैसे किया, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने दोनों की रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट कर ली, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, माइनस कर लिया, 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब जो चोरी थी वो 1:30 बजे हुई थी, ओनर ने 2 बजे भागना शुरू किया था, आधे घंटे में थीफ ने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया था। तो स्पीड थीफ की, टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मेरे पास 22.5 किलोमीटर आ गया। अब 22.5 किलोमीटर ओनर ने कवर करने हैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो दैट इज इन कितने देर में हो जाएंगे, ये 4.5 घंटे में हो जाएंगे। तो 2 बजे के बाद 4.5 घंटे अगर हम काउंट करते हैं तो दैट इज 6:30 PM। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। टू प्लेसेस आर 200 किलोमीटर अपार्ट। 2 प्लेसेस है हमारे पास, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर का है। ए ट्रेवल बाय कार इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ये ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, ए ट्रेवल्स बाय कार इन द डायरेक्शन ऑफ बी एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। बी स्टार्ट एट द सेम टाइम, या बिल्कुल सेम टाइम पे चलना शुरू कर रहे हैं, साइमल्टेनियस, एंड ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ए। इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और वो स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। साइमल्टेनियस चलना शुरू कर रहे हैं, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शंस हैं, तो क्या हो जाएगी, स्पीड दोनों की एड अप हो जाएगी, दैट इज 60 + 40। चलो, हाउ मच टाइम विल दे मीट, तो दे मीट 200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद वो मीट कर जाएंगे। तो व्हाट इज द आंसर, 2 आवर्स। सी ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, सी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। By walking 3/4 of his usual speed, a man reach his office 20 minutes later than usual time. His usual time is what? उसका usual time क्या होगा? चलो, by walking at 3/4 of his usual speed, मुझे क्या निकालनी है, usual time निकालना है। तो मैं usual speed let कर लेता हूं, let the usual speed is equal to 4, कुछ भी ले लो, 4 किलोमीटर पर आवर ले लो या 4 किलोमीटर पर मिनट ले लो, क्योंकि मुझे मिनट से कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यूजुअल स्पीड 4 ले ली, तो व्हाट इज द न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, न्यू स्पीड क्या कहा था इसने, अगर वो यूजुअल स्पीड का 3/4 स्पीड पे मूव करे, यानी कि यूजुअल स्पीड जितनी भी थी उसका 3/4 स्पीड पे मूव करे। मैंने यूजुअल स्पीड 4 इसलिए लिया था क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 था। तो व्हाट इज द न्यू स्पीड, दैट इज 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड, यानी कि ओरिजिनल स्पीड। तो व्हाट इज माय न्यू स्पीड, मेरी न्यू स्पीड 3 आ गई। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड, मेरे पास स्पीड की रेशियो क्या थी, दैट इज 4:3। पहले स्पीड 4 थी, अब स्पीड मेरे पास 3 है। ठीक है, तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टाइम, ये स्पीड की रेशियो थी, टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट 3:4। ठीक है, अब रेशियो में इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट से कोई फर्क नहीं है कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी या मीटर पर सेकंड में थी या मीटर पर मिनट में थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास इन दोनों का गैप 1 का आ गया, मुझे गैप कितने का दे रखा था, a man reach his office 20 minutes later than the usual time। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ये 20 मिनट्स का है। मेरे पास डिफरेंस 1 का आ गया, उसको मैं मिनट लेट कर लेता हूं, 1 मिनट। इसको 20 बनाने के लिए मैं 20 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो मेरे पास 20 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, व्हाट इज 20 into 3,
60, व्हाट इज 4 इंटू 20, 80। ये मेरे पास टाइम आ गया और ये मेरा एक्चुअल टाइम आ गया, एक्चुअल टाइम। क्यों? इन दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस 20 मिनट है, यस, और इन दोनों की रेशियो 3:4 है, यस, तो ये मेरा एक्चुअल टाइम आ गया। ठीक है, अगर मैं 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यानी कि यूजुअल स्पीड से मूव करता हूं तो मुझको टाइम कितना लगता है? 60 मिनट। अगर मैं अपनी स्पीड डिक्रीज कर लेता हूं, 3/4 कर लेता हूं, तो मुझको कितना टाइम लगेगा? 80 मिनट्स लगेंगे। व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज द यूजुअल टाइम? द यूजुअल टाइम इज 60 मिनट्स। बी ऑप्शन इज द आंसर। यूजुअल टाइम यानी कि एक्चुअल टाइम, तो 60 मिनट मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। A is twice as fast as B and B is thrice as fast as C. The journey covered by C in 42 minutes will be covered by A in how many minutes? मुझे A का टाइम कैलकुलेट करना है। चलो ठीक है, सबसे पहले मैं C की स्पीड ले लेता हूं 1 किलोमीटर पर आवर। What is the speed of B? B is thrice as fast as C. B की स्पीड उससे 3 टाइम्स ज्यादा है। जितनी स्पीड C की है, B की स्पीड 3 टाइम्स ज्यादा है। तो B की स्पीड कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर पर आवर। नाउ A की स्पीड कितनी है? A is twice as fast as B, यानी कि B की स्पीड से A की स्पीड डबल है, ट्वाइस है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ A? इसका डबल कर दो, 6 किलोमीटर पर आवर। इन तीनों की स्पीड की रेशो क्या होगी? A रेशो B रेशो C इज, क्या बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में? मैंने कहा था 6, 3 and 1। ये स्पीड है, स्पीड की रेशो है। टाइम की रेशो क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। तो टाइम की रेशो क्या हो जाएगी हमारे पास? A, B एंड C के टाइम की, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। यानी कि ये 6 है, 1/6 होगी। ये 3 है, 1/3 होगी। ये 1 है, तो 1/1 1 होगी। ये इनके टाइम की रेशो है। अब C को कितना टाइम लगता है? C को 42 मिनट्स लगते हैं कवर करने के लिए डिस्टेंस। तो ये 1 को 42 कैसे बनाएंगे हम? इस 1 को तीनों को 42 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर तीनों को 42 से मल्टीप्लाई किया तो C का टाइम 42 मिनट्स हो जाएगा। तो A का टाइम कितना हो जाएगा? 1/6 इंटू 42 कितना हो गया? 1/6 को 42 से मल्टीप्लाई करो, मेरे पास कितना आ गया? 7 मिनट्स। डी ऑप्शन इज द आंसर। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का मतलब है जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे, अगर स्पीड x है, x रेशो y है, तो मैं टाइम को क्या लिख रहा था? y रेशो x। कैसे आ रहा था ये y रेशो x? x रेशो y का मतलब है 1/x रेशो 1/y, दिस वन। इनका एलसीएम लिया, y रेशो x हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। A certain distance is covered at a certain speed, यानी कि ना तो मुझे डिस्टेंस गिवन है ना मुझे स्पीड गिवन है। If half of the distance is covered in double the time, the ratio of the two speed is, दोनों स्पीड की रेशो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और ऑप्शन इज ऑल्सो गिवन इन द रेशो। तो लेट कर लेते हैं कि मैं लेट कर लेता हूं अ सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस मैंने ले लिया 10 किलोमीटर इज कवर्ड एट सर्टेन स्पीड। मैं स्पीड लेट कर लेता हूं, स्पीड कुछ भी लेट कर लो, मान लो मैंने ले लिया 5 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा डिस्टेंस जो था वो 10 किलोमीटर है, हमारी स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। तो मुझको कितना टाइम लगेगा? दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 10/5, 2 आवर्स। मेरा टाइम आ गया 2 आवर्स। बोलो ठीक है। मैंने डिस्टेंस लेट कर लिया, स्पीड लेट कर ली, और अकॉर्डिंग टू दैट मैंने टाइम कैलकुलेट कर लिया 2 आवर्स। आगे क्या कहा था? इफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस, अब मेरा न्यू डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस को हाफ कर लेते हैं, पहले 10 था, अब 5 किलोमीटर हो गया। एंड डबल द टाइम, अब टाइम डबल कर लेते हैं। टाइम हमारे पास पहले कितना था? 2 आवर्स, अब हमें कितना टाइम लग रहा है? 4 आवर्स। तो व्हाट इज द स्पीड? हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 5 टाइम 4 है। बोलो ठीक है। मुझे क्या निकालना है? मुझे दोनों स्पीड्स की रेशो निकालनी है।
यहां स्पीड कितनी थी 5 और यहां स्पीड कितनी है 5 डिवाइडेड बाय 4। इनकी रेशियो निकाल लो, क्या हो जाएगी रेशियो, 5 से 5 कट हो गया, हमारे पास क्या रह गया 1:1/4 इज इक्वल टू 4:1। स्पीड की रेशियो आ गई 4:1। कौन सी ऑप्शन आंसर है, ए ऑप्शन इज द आंसर 4:1। बोलो ठीक है, सिंपल लेटिंग की और अकॉर्डिंग टू जो भी उसने कंडीशन दी थी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एस स्टार्टेड साइक्लिंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर। मेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर सारी साइड्स इक्वल हैं, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है कॉर्नर, ये कॉर्नर सी है, ये कॉर्नर डी है। S started cycling along the boundaries of a square field from corner point A, यहां से चलना शुरू करता है वो, ठीक है। After half an hour he reached the corner point C, आधे घंटे के बाद वो C पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है। C पॉइंट diagonally opposite to A if his speed was 8 km/h, यानी कि 8 km/h का मतलब है कि 1 घंटे में वो 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो आधे घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हाफ आवर में वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो यानी कि ए बाउंड्री के ऊपर चल रहा है यहां पे, फिर यहां पे पहुंच जाता है वो, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी x हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। तो आधे घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, x प्लस x यानी कि 2x। और मैंने आधे घंटे में यहां पे कैलकुलेट किया था कि आधे घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 4 किलोमीटर कवर कर रहा है, 4 किलोमीटर। तो व्हाट इज द साइड, साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 2 डिवाइड हो गया, जो साइड है मेरे पास वो 2 किलोमीटर की आ जाएगी। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं क्या कहा हुआ इसने। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड इन किलोमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड। तो साइड की वैल्यू कितनी थी 2, तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी कि 4 किलोमीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द आंसर, सी ऑप्शन 4 किलोमीटर इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द रेशियो बिटवीन द रेट्स ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ A एंड B इज 2:3। ये इनकी स्पीड की रेशियो है। क्या गिवन था मुझको, रेट्स ऑफ ट्रेवलिंग, रेट ऑफ ट्रेवलिंग मीन स्पीड। तो मुझे स्पीड की रेशियो दे रखी थी A एंड B की 2:3। यूनिट्स नहीं दे रखे, यूनिट्स बाद में लेट कर लेते हैं। एंड देयरफॉर A take 10 minutes more than B. A take 10 minutes more than the time taken by B to reach the destination. If A had walked double the speed, he would have traveled. He would have covered the distance in. यानी कि A का टाइम कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, मुझको स्पीड गिवन थी 2:3। तो इसको अगर मैं ले लेता हूं, मान लो मिनट्स गिवन थे तो मैं मीटर पर मिनट ले लेता हूं। मीटर पर मिनट मैंने स्पीड लेट कर ली कि A की स्पीड 2 मीटर पर मिनट है एंड B की स्पीड 3 मीटर पर मिनट है, ठीक है। तो टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी इनकी, दैट इज 1/2 रेशियो 1/3 इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास टाइम की रेशियो 3:2 आ जाएगी। दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस 1 है। तो इसको मैं मिनट लेट कर लेता हूं कि दोनों का टाइम का डिफरेंस 1 मिनट का आ गया मेरे पास अकॉर्डिंग टू रेशियो। लेकिन मुझे डिफरेंस कितने का दे रखा था, 10 मिनट का दे रखा था। इसको 10 मिनट बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू 10। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया। सेम रेशियो को भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30 मिनट्स। एंड 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20 मिनट्स। ये आ गया मेरे पास। तो ये मेरे पास एक्चुअल टाइम आ गया, ये एक्चुअल स्पीड आ गई। व्हाट इज द डिस्टेंस, ये मिनट है, ये मीटर पर मिनट है, तो मेरे पास डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60 मीटर पर मिनट। ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया। अब आगे क्या कहा था, ए वॉक्ड एट डबल द स्पीड। ए की स्पीड डबल होगी अब हमारे पास।
ए की स्पीड पहले 2 थी, अब मेरे पास 4 मीटर पर मिनट होगी। पहले स्पीड कितनी थी उसकी? 2 थी। तो क्या कैलकुलेट करना है? टाइम कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस हो गया, ये स्पीड होगी। व्हाट अबाउट टाइम? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, 60 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 15 मिनट। सी ऑप्शन इज द आंसर। 15 मिनट टाइम लगेगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ए बोट, नाउ बोट के क्वेश्चंस आ गए मेरे पास। अ बोट गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर्स। ठीक है, मुझे डिस्टेंस गिवन है, मुझे टाइम गिवन है, तो स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी अपस्ट्रीम की। स्पीड हो जाएगी अपस्ट्रीम की गिवन। अपस्ट्रीम की हम स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो कितना होगी मेरे पास? ये 5 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम के लिए हमने क्या यूज किया था? x माइनस वाई, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है, बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस करेंगे तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाती है। नेक्स्ट क्या कहा था इसने? अर्न 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई मेरे पास, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम दैट इज इक्वल टू 36 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट? बोट की स्पीड क्या बताई थी मैंने आपको? x की वैल्यू क्या होती है? डाउनस्ट्रीम की स्पीड प्लस अपस्ट्रीम की स्पीड डिवाइडेड बाय 2। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी थी? 6, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी थी? 5। दोनों को प्लस किया, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 6 प्लस 5 11 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5.5 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया था जब मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक करवाया था, आप दोबारा उसको देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ए मैन कैन रो at 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ए मैन कैन रो इन स्टिल वाटर, इट इज द वैल्यू ऑफ x, स्पीड ऑफ मैन या स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एंड the velocity of the current is 1 kilometer per hour, यानी कि वैल्यू ऑफ y, स्पीड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड ऑफ वाटर 1 किलोमीटर पर आवर। इट टेक हिम 1 hour to row to a place and back. How far is the place? मुझको प्लेस यानी कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। कौन सा टाइम आ जाएगा? डाउनस्ट्रीम का भी कैलकुलेट करोगे, अपस्ट्रीम का भी कैलकुलेट करोगे, दोनों टाइम का जो टोटल है मेरे पास दैट इज कितना है? दोनों का टाइम का टोटल मेरे पास 1 hour. इट टेक हिम 1 hour टू रो टू अ प्लेस एंड बैक। ठीक है, चलो, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 प्लस 1, दोनों ऐड हो जाती हैं, x प्लस वाई, प्लस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? दिस बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 hour। तो मेरे पास क्या था? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 6 प्लस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 4, टोटल मुझको 1 hour लगना चाहिए। ठीक है, या तो इसको सॉल्व कर लो या यहां पे आप ऑप्शन भी पुट कर सकते हो। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं, डी कॉमन ले लिया, मेरे पास कितना आ गया? मेरे पास आ गया 12 आ गया एलसीएम, 6 2 का 4 3 का इज इक्वल टू 1। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 इंटू 12 अपॉन 5, 12 अपॉन 5 कितना हो गया? 12 अपॉन 5, 5 2 का 10, 5 4 का 20, तो 2.4 किलोमीटर जो है वो मेरे पास डिस्टेंस आ गया, दैट इज बी ऑप्शन। बोलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। स्पीड ऑफ बोट इन स्टैंडिंग वाटर यानी कि स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बोट, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये y की वैल्यू है 1.5। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी मेरे पास 6 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 4.5। और डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? डाउनस्ट्रीम दोनों प्लस हो जाएंगे,
6 + 1.5 इज इक्वल टू 7.5। चलो, ए मैन रो टू अ प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5 किलोमीटर एंड कम बैक। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस 22.5 डिस्टेंस कवर किया मैंने पहले इस स्पीड से, फिर 22.5 डिस्टेंस कवर किया मैंने इस स्पीड से। ठीक है, टू द स्टार्टिंग पॉइंट। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय हिम? मुझे टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। अगेन सिंपल क्वेश्चन, मैंने अपस्ट्रीम की स्पीड कैलकुलेट कर ली, दोनों स्पीड माइनस करके। मैंने डाउनस्ट्रीम की स्पीड कैलकुलेट कर ली, दोनों स्पीड को ऐड करके। अब क्या कैलकुलेट करना है? टाइम कैलकुलेट करना है। अपस्ट्रीम के लिए कितना टाइम लगेगा? बेसिक फार्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस था मेरे पास 22.5 एंड स्पीड कितनी है? 4.5। दोनों को कटिंग कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 5 पे 15 पे 15 का 15 3 का 3 5 का, मेरे पास 5 आवर्स आ गए। ठीक है, सेकेंड टाइम क्या हो जाएगा मेरे पास? डिस्टेंस अगेन 22.5, लेकिन अब डाउनस्ट्रीम के लिए मेरे पास स्पीड कितनी है? 7.5 किलोमीटर पर आवर। 7.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया, कटिंग कर दे। 25 9 का 25 3 का, दोनों को प्लस कर डिवाइड करते हैं, 3 आवर्स आ जाएगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया मेरे पास? एक टाइम मेरे पास 5 आ गया, एक टाइम मेरे पास 3 आ गया, टोटल टाइम 8 आवर्स हो गए। तो टोटल टाइम 8 आवर्स, यानी कि कौन सी ऑप्शन आंसर है मेरे पास? सी ऑप्शन, 8 आवर इज द आंसर। ठीक है, डिस्टेंस 22.5, अपस्ट्रीम किया, अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई मेरे पास 4.5, अपस्ट्रीम का टाइम मेरे पास 5 आवर्स आ गया। डाउनस्ट्रीम की कितनी हो जाएगी? 22.5 डिस्टेंस हो गया, स्पीड मेरे पास कितनी थी? 7.5, दोनों ऐड होगी। ठीक है, बोट की स्पीड एंड वाटर की स्पीड दोनों को ऐड किया तो 7.5 आ गया, कटिंग किया 3 आवर्स आ गया, टोटल टाइम इज 8 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन कैन रो टू अ प्लेस 48 किलोमीटर इन डिस्टेंस एंड बैक, यानी कि 48 किलोमीटर पहले डाउनवर्ड देन अपवर्ड, यानी कि बैक, इन 14 आवर्स। टोटल टाइम दे रखा 14 आवर्स। And find that he can row 4 kilometer with stream in the same time as 3 kilometer against the stream। चलो ठीक है, इस लाइन को बाद में कंसीडर करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस मेरे पास 48 है, तो अपस्ट्रीम के लिए मुझको कितना टाइम लग जाएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड x माइनस वाई, ये रिलेट मेरे पास अपस्ट्रीम की स्पीड होगी, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर। तो ये अपस्ट्रीम का टाइम आ गया मेरे पास। अब डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना हो जाएगा? 48 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम में मेरे पास? स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर, दोनों की स्पीड ऐड कर लेंगे तो x प्लस वाई आ गया। और ये टाइम आ गया मेरे पास अपस्ट्रीम का टाइम, ये डाउनस्ट्रीम का टाइम, एंड टोटल टाइम मुझको कितना गिवन था? 14 गिवन था। ठीक है, अब आगे क्या कहा था इसने? And find that he can row 4 kilometer with stream यानी कि downstream 4 किलोमीटर in the same time as 3 kilometer against the stream। against the stream का मतलब हो गया upstream 3 किलोमीटर। सेम टाइम, ये वर्ड लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखना, सेम टाइम यानी कि टाइम कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो ये डिस्टेंस की रेशो है कि डाउनस्ट्रीम का टाइम डिस्टेंस और अपस्ट्रीम का डिस्टेंस जो है वो 4:3 में है। 4 किलोमीटर इज टू 3 किलोमीटर। टाइम सेम है, कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस एंड स्पीड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। यही मेरे पास स्पीड की रेशो हो जाएगी। तो स्पीड की रेशो कितनी हो जाएगी डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम में? 4:3, यानी कि ये मेरे पास डाउनस्ट्रीम है और ये अपस्ट्रीम है। ये किस रेशो में है मेरे पास? 4:3। बोलो ठीक है। चलो फिर से देखते हैं। मेरे पास अपस्ट्रीम 48 अपॉन x माइनस वाई, ये स्पीड है,
प्लस 48 अपॉन x प्लस वाई, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, ये अपस्ट्रीम की स्पीड है। और मुझे क्या दे रखा है कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की जो स्पीड है दैट इज 4:3। अगर मैं इसको 4 ले लेता हूं, इसको 3 ले लेता हूं, यानी कि x प्लस वाई को मैं 4 ही लेट कर लेता हूं, x माइनस वाई को मैं 3 ही लेट कर लेता हूं, तो क्या 48 डिवाइडेड बाई 3 और 48 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड करके प्लस करके क्या मेरे पास 14 बनता है? अगर 14 आता है तो ये मेरी एक्चुअल स्पीड हो जाएंगी 3 और 4। ठीक है, हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे करना है। ठीक है, समझना इसको, इंपॉर्टेंट है ये। तो 48 को 3 से डिवाइड करूंगा, ये 16 आ जाएगा, और ये मेरे पास कुछ भी आएगा तो वैल्यू तो ग्रेटर देन 14 होगी ना मेरे पास। अगर इसकी वैल्यू ही 16 आ गई तो इन दोनों को प्लस करके तो ग्रेटर देन 14 आ जाएगा। इन दोनों की रेशो 3:4 में है, तो या तो रेशो 3:4 हो सकती है, या रेशो को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 और 8 भी हो सकती है। पहले मैंने 3 और 4 लिया तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मैंने डबल कर ली रेशो, ये 6 ले लिया, ये 8 ले लिया, क्योंकि रेशो को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करो, नॉन जीरो नंबर से, रेशो सेम रहती है। तो अगर मैं इसको 6 लेट कर लेता हूं तो व्हाट इज 48 डिवाइडेड बाई 6? 48 को 6 से डिवाइड करता हूं, कितना आ गया? 8 आ गया, प्लस 48 को 8 से डिवाइड करता हूं, कितना आ गया? 6 आ गया। तो व्हाट इज 8 प्लस 6? दैट इज इक्वल टू 14। यस, सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाई हो गया। इट मीन मेरे पास अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम की स्पीड मेरे पास 6 आ गई। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है मेरे पास? 8 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम की स्पीड मेरे पास 8 आ गई। ये कैलकुलेट हो गया। बोला ठीक है? क्वेश्चन फिर से रीड करो और देखो क्या किया मैंने। ए मैन कैन रो टू अ प्लेस 48 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस 48 दे रखा था, इन 14 आवर्स। ठीक है, एंड बैक। क्या कहता है? ए मैन कैन रो टू अ प्लेस 48 किलोमीटर एंड बैक। 48 किलोमीटर पहले वो डाउनस्ट्रीम जाता है, फिर वापस आता है, टोटल टाइम उसे 14 आवर्स लगते हैं। तो मैंने डाउनस्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड पुट कर ली। डाउनस्ट्रीम की स्पीड मेरे पास क्या थी? x प्लस वाई, सॉरी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ये डाउनस्ट्रीम का मेरे पास क्या आ गया? टाइम आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये अपस्ट्रीम का टाइम आ गया 48 अपॉन x माइनस वाई, टोटल टाइम 14 आ गया। ठीक है, अब मेरे पास यहां पे रेशो दे रखी थी डिस्टेंस की। क्या रेशो थी डिस्टेंस की हमारे पास डिस्टेंस की रेशो थी, एंड फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम में अगर वो 4 किलोमीटर जाता है एंड अपस्ट्रीम में वो 3 किलोमीटर आता है तो सेम टाइम लगता है उसको। तो टाइम सेम था, तो डिस्टेंस एंड स्पीड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। ये मुझको डिस्टेंस की रेशो दे रखी थी, यही रेशो मेरे पास स्पीड की रेशो हो जाएगी। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड की रेशो मेरे पास क्या होगी? 4:3। अगर डाउनस्ट्रीम को टाइम मेरे पास क्या लगता था? 4 आवर्स लगते थे, तो अपस्ट्रीम को मुझे 3 आवर्स लगेंगे। तो मेरे पास डाउनस्ट्रीम के लिए मैंने 4 आवर्स, तो अपस्ट्रीम के लिए 3 आवर्स। तो मैंने 48 को 3 से डिवाइड किया और 48 को 4 से डिवाइड किया, दोनों को प्लस किया, 14 नहीं आता। मैंने रेशो डबल कर ली, 3:4 से 6:8 कर ली। तो 48 डिवाइडेड बाई 6 जो था वो मेरे पास 8 आ गया, और 48 डिवाइडेड बाई 8 मेरे पास 6 आ गया, दोनों का टोटल 14 आ गया। ये मेरी एक्चुअल स्पीड आ गई डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम की। अब आगे क्वेश्चन मेरे पास क्या पूछा था इसने, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना था व्हाट इज द रेट ऑफ स्ट्रीम। मुझे वाटर की स्पीड निकालनी है। तो वाटर की स्पीड क्या होती है? वाटर की स्पीड इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम की स्पीड माइनस अपस्ट्रीम की स्पीड डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वाटर। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी थी? 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 2/2 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बी ऑप्शन इज द आंसर। बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? ए मैन कैन रो 3/4 ऑफ ए किलोमीटर। 1 किलोमीटर के 3 क्वार्टर्स कितने हो गए? 750 मीटर या फिर
3/4 किलोमीटर, कुछ भी लेट कर लो। आगे क्या कहा है, 3/4 ऑफ ए किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 11 1/4 मिनट्स। टाइम दे रखा मुझे 11 1/4 मिनट्स, कितना हो गया 45/4 मिनट्स में, ठीक है। एंड रिटर्न्स इन 7 1/2 मिनट, कितना हो गया 7 to 14 15/2 मिनट्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, मुझे स्टिल वाटर की स्पीड कैलकुलेट कर रही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा डाउनस्ट्रीम, मिनट्स दे रखे हैं, ये ध्यान रखना मिनट्स दे रखे हैं मुझको, और वो किलोमीटर से गिवन है, और ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, ये 11 1/4 अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस 3/4 डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना था मेरे पास 45/4 मिनट्स है। इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर लेंगे, मिनट्स को अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 60 कर लेंगे, बोलो ठीक है। तो कितना हो गया सॉल्व करके, 3/4 इंटू 4 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 45, तो कटिंग कर लो, 4 से 4 कट गया, 3 15 का 15 4 का मेरे पास आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कैलकुलेट करते हैं। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अगेन सेम है 3/4, अब हमारे पास टाइम कितना था 15/2 इंटू 60, तो कितना हो गया इसको सॉल्व करके, दिस इज इक्वल टू 3/4 इंटू 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 4 60, 3 इंटू 2 6 किलोमीटर पर आवर आ गया डाउनस्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो दैट इज इक्वल टू अपस्ट्रीम की स्पीड प्लस डाउनस्ट्रीम की स्पीड डिवाइडेड बाय 2। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 4 और डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 6, तो 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि डी ऑप्शन इज द आंसर, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 24, अ ट्रेन 250 मीटर लॉन्ग, मुझे लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखी है 250 मीटर, रनिंग विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दे रखी है, विल पास एन इलेक्ट्रिक पोल इन, और मुझको ऑप्शन सेकंड्स में गिवन है, तो किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज द टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ ट्रेन 250, व्हाट इज द स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट करो इसे 5/18, तो कितना हो गया ये मेरे पास 250 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 5 इंटू 18, ऊपर चला गया, तो कितना हो गया ये 25 से 25 कट गया, मेरे पास आ गया 18 सेकेंड्स। बी ऑप्शन इज द आंसर, सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट किया, ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 25, अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग, लेंथ दे रखी है, at a running at a speed of 54 kilometer per hour, time taken by the train to cross a tunnel 130 meter long। अब टनल की लेंथ 130 है, ट्रेन की लेंथ कितनी है 120 है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल, दोनों की लेंथ ऐड कर लेंगे, तो कितना हो गया 120 + 130, 250 मीटर मेरे पास जो है वो लेंथ आ गई, ठीक है, डिस्टेंस आ गया, स्पीड कितनी दे रखी थी 54 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 18 इंटू 3 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द टाइम, टाइम इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, 250 डिवाइडेड बाय 15,
5 5 का 0 का 5 3 का दैट इज इक्वल टू 16 2/3 सेकेंड. बी ऑप्शन 16 2/3 सेकेंड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. अ ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग लेंथ दे रखी है इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 220 मीटर लॉन्ग. सेम क्वेश्चन इससे पहले वाले. वहां पे टनल था, यहां पे प्लेटफॉर्म है. तो ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या कैलकुलेट करना है मुझको, टाइम कैलकुलेट करना है. दैट इज डिस्टेंस. तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई किया, मीटर पर सेकेंड हो गया. सॉल्व इट एंड फाइंड द टाइम. टाइम कैलकुलेट हो जाएगा. कितना आ गया, कितना हो गया ये 500 आ गया डिवाइडेड बाय 60 इंटू 5, 18 ऊपर चला गया. 6 3 का 5 10 का 10 इंटू 3 30 सेकेंड. सी ऑप्शन इज द आंसर. सिंपल कैलकुलेशन. सेम क्वेश्चन जो इससे पहले किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 27. A train 700 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. मुझको क्या दे रखा है, अगेन लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखा है और स्पीड दे रखी है. इफ इट क्रॉस अ टनल इन 1 मिनट, मुझे टाइम दे रखा है 1 मिनट, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टनल. मुझे टनल की लेंथ कैलकुलेट करनी है. लेट द लेंथ ऑफ द टनल इज x मीटर. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया मेरे पास, लेंथ ऑफ ट्रेन 700 प्लस लेंथ ऑफ टनल x, ये डिस्टेंस हो गया. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड. स्पीड कितनी दे रखी थी मुझको, 72 किलोमीटर पर आवर कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड, ये स्पीड होगी. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो टाइम कितना गिवन था मुझको, 1 मिनट कन्वर्टेड इनटू सेकंड्स. इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स हो गए मेरे पास, 60 सेकंड्स. सॉल्व करो, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो. तो कितना हो गया ये 18 4 का 4 5 का 20 को 60 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 1200 मीटर. बोलो ठीक है. तो इज इक्वल टू 700 प्लस x. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 700 माइनस हो गया 500 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ टनल इज 500 मीटर, यानी कि ए ऑप्शन इज द आंसर, 500 मीटर. क्वेश्चन नंबर 28. Two train 132 meter and 108 meter long are running in opposite direction. One at the rate of 32 km per hour and another one at the rate of 40 km per hour. From the moment they meet, they will cross each other in how many time? ठीक है. तो सबसे पहले ये हमारे पास जो दो ट्रेन है ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है. अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, दोनों की स्पीड एडअप हो जाएगी. एक की स्पीड थी 32 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की स्पीड कितनी थी हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर. 32 प्लस 40 किलोमीटर पर आवर कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड. ठीक है. और क्या दे रखा था मुझको, मुझे इनकी लेंथ दे रखी थी. टू ट्रेन 132 मीटर एंड अनदर 108. तो टोटल डिस्टेंस यानी कि टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी होगी दोनों ट्रेन की, 132 प्लस 108 कितनी होगी ये 240 मीटर. ये लेंथ आ गई. रिलेटिव स्पीड कितनी आई थी, 32 में 40 ऐड करते हैं, 72 इंटू 5/18, 18 4 का ये मेरे पास कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड. तो व्हाट इज द टाइम, टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड. तो दैट इज इक्वल टू 12 सेकेंड. द टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर इन 12 सेकेंड, यानी कि सी ऑप्शन इज द आंसर. सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 28. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29. The two train A and B start from station X and Y towards Y and X. ये स्टेशन X है और ये स्टेशन Y है. एक ट्रेन यहां से चलती है X की Y की तरफ, दूसरी ट्रेन Y से चलना शुरू करती है X की तरफ.
आफ्टर पासिंग ईच अदर they take 4 hour 48 minutes and 3 hour 20 minutes to reach Y and X respectively. If train A is moving at a speed of 48 km per hour, then what is the speed of train B? अब मीटिंग के बाद वाले टाइम की रेशियो गिवन है मुझको, मैंने क्वेश्चन करवाया था डायरेक्ट ये आपको, ठीक है। मीटिंग पॉइंट के बाद वाले टाइम की रेशियो कितनी है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू 4 hour 48 minutes, 4 hour 48 minutes, मैंने मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, कितना हो गया ये 12 4 का 12 5 का 5 4 का 20 प्लस 4 इज 24/5 रेशियो। दूसरा टाइम कितना गिवन था मुझको, एंड 3 hours 20 minutes, 3 hour 20 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, कितना आ गया 3 का 9 प्लस 1 10/3 मुझको ये गिवन है, ठीक है। यानी कि इनके मीटिंग पॉइंट के बाद वाले टाइम की रेशियो गिवन थी। नौ अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि फ्रैक्शन हटा लेते हैं। तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 72, रेशियो 50, कटिंग हो रही है, कटिंग कर लो, किस पे कटिंग हो रही है इसकी 2 पे कटिंग हो रही है, ये आ गया 36 रेशियो 25। मीटिंग पॉइंट के बाद वाले टाइम की रेशियो गिवन है, होल टाइम की रेशियो कितनी हो जाएगी, इसका अंडर रूट, मैंने बताया था आपको ये चीज, तो 6√5 मेरे पास टाइम की रेशियो होगी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, तो इनके रेसिप्रोकल कर लो, तो मेरे पास आ गया 1/6 रेशियो 1/5, तो स्पीड की रेशियो डायरेक्टली मेरे पास 5:6 आ गई। फिर से देखते हैं, अगर मीटिंग पॉइंट के बाद वाले टाइम की रेशियो गिवन है तो इनके स्क्वायर रूट करके रिवर्स करना था, तो मैंने पहले एलसीएम लेके रेशियो अपनी ये बना ली 36:25, फिर मैंने स्क्वायर रूट किया, ये आ गया, फिर रिवर्स कर दिया तो 5:6 आ गया, दैट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड। अब मुझे किसकी स्पीड गिवन थी, ए इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 45, ये 45 दे रखा है, किससे मल्टीप्लाई करूंगी 45 आ जाए, 9 से मल्टीप्लाई कर लो तो 45 आ जाएगा, तो ए की स्पीड 45 होगी एंड बी की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बी ऑप्शन मेरे पास आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला आपको याद करवाया था ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। और ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखी है, एंड ए प्लेटफॉर्म 900 मीटर लॉन्ग, प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है, इन 1 मिनट, यानी कि वो 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, ठीक है। 1 मिनट 12 सेकेंड में, 1 मिनट 12 सेकेंड में कन्वर्ट करती है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, तो ठीक है, सबसे पहले इसे मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं, ये 60 सेकेंड प्लस 12 सेकेंड कितना हो गया 72 सेकेंड्स हो गया, तो मेरे पास स्पीड कितनी आ गई, स्पीड इज इक्वल टू 300 प्लस 900 टोटल लेंथ आ गई, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस हो गया, स्पीड मेरे पास आ गई टाइम मेरे पास आ गया 72 सेकेंड्स, ठीक है। टोटल लेंथ निकाली मैंने, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों को प्लस किया, टोटल डिस्टेंस आ गया, और मेरे पास टाइम कितना था, कितनी देर में क्रॉस करती है ये 1 मिनट 12 सेकेंड, 60 प्लस 12 इज इक्वल टू 72, तो कितना हो गया ये 1200/72 मीटर पर सेकेंड, तो कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर पर आवर क्या करेंगे इनटू 18/5, तो 18 4 का 4 3 का 300 5 6 0 60 किलोमीटर पर आवर मेरे पास स्पीड आ गई, तो व्हाट इज माय आंसर, डी ऑप्शन इज माय आंसर 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो थी ये टाइम स्पीड डिस्टेंस की हमने असाइनमेंट आपको दी थी, जिसमें हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस या फिर क्या कहते हैं ट्रेन्स के क्वेश्चंस, बोर्ड के क्वेश्चंस कवर किए, तो ठीक है। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे डाउट्स पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही बहुत है।